हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 11वां पार्ट जो कि है ईदगाह के ऊपर। शायद आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि ईदगाह का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ईदगाह जो है वो ईद के दिन जो मुसलमानों का एक एकत्र होकर नमाज पढ़ने की जगह होती है उसे हम ईदगाह बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ लेना। तो आज की क्लास में पहले हम इस पाठ का जो सार है वो समझेंगे, बड़ी इमोशनल स्टोरी है। फिर डिटेल में पाठ को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सार के साथ। इसमें बताया गया है रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद का दिन आया था और सारे गांव में हलचल मची हुई थी। सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। लड़के सबसे ज्यादा खुश थे। वे बार बार अपने पैसे गिन रहे थे। हामिद उन सबसे ज्यादा प्रसन्न था। उसके पास 3 पैसे थे। हामिद की दादी उसे अकेले मेले में भेजना नहीं चाहती थी। हामिद के जिद करने पर वह मान जाती है। गांव से मेले के लिए टोली चली तो हामिद भी चल पड़ा। शहर को जाने वाला रास्ता शुरू हो गया था और ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी। ग्रामीणों का ये दल अपनी गरीबी से बेखबर धीरे धीरे चल रहा था। बच्चों को नगर की सभी चीजें बड़ी अनोखी लग रही थी। इमली के घने वृक्षों की छाया में बनी हुई ईदगाह नजर आने लगी थी। हजारों की संख्या में लोग एक के पीछे एक पंक्ति बनाकर खड़े थे लाइन में। ग्रामीणों का ये दल भी पिछली पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। नमाज शुरू हुई। सभी सिर एक साथ सजदे के लिए झुकते और फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते। ऐसा कई बार हुआ। नमाज खत्म होने पर सभी लोग एक दूसरे के गले मिले। फिर सभी मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर टूट पड़े। बहुत से लोग हिंडोला झूल रहे थे। एक झूला हामिद के साथी महमूद, मोहसिन, नूरे और सभी घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद उन्हें दूर खड़ा देखता है। वह अपने 3 पैसे फजूल में खर्च करना नहीं चाहता था। फिर महमूद, मोहसिन और नूर अपनी अपनी पसंद के खिलौने भी खरीदते हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने थे। हामिद ये नहीं चाहता था कि अपने पैसे खिलौनों पर वह खर्च करे। सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करते हुए कहता है कि मिट्टी ही तो है, नीचे गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। खिलौने खरीदने के पश्चात सब मिठाइयां खाते हैं। वे हामिद से भी मिठाई लेने के लिए कहते हैं, तो हामिद उन्हें मिठाई की बुराइयां बताता है। हामिद को ख्याल आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा खरीद ले तो उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। ये सोचकर हामिद 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है। वह उसे कंधे पर रखकर अपने साथियों के पास फिर उसके बाद पहुंचता है। तो सभी चिमटे को देखकर हंसते हैं। मोहसिन हामिद से कहता है, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद अपना चिमटा नीचे गिराकर कहता है, जरा तू भी अपना भिश्ती यानी खिलौना जमीन पर गिराकर देख, अभी चूर चूर हो जाएगा। तो महमूद कहता है कि ये चिमटा कोई खिलौना है क्या? हामिद कहता है कि खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा बन गया। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने टूट फूट जाएंगे। अब चिमटे से सभी मोहित हो जाते, आकर्षित हो जाते। वे अपने अपने खिलौने हामिद को पेश करके उसे चिमटा दिखाने के लिए कहते हैं। हामिद सबसे बारी बारी खिलौने लेकर चिमटा देखने के लिए देता है। थोड़ी ही देर में सभी मेले वाले गांव पहुंच गए। अमीना ने दौड़कर हामिद को गोद में उठा लिया है। फिर उसके हाथ में चिमटा देखकर छाती पीटने लगी।
वह गुस्से से बोली, दोपहर से तूने कुछ खाया पीना नहीं, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे लोहे का चिमटा ही मिला था क्या? हामिद ने डरते डरते कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैं इसे ले आया। ये सुनकर बुढ़िया का क्रोध प्यार में बदल गया और उसने उसे छाती से लगा लिया। तो ये था पाठ का सार, जिसमें आपको समझ आया होगा कि छोटा बच्चा जो है वो अपने खिलौने और भूख मार के अपनी दादी के लिए सामान लेकर आता है, चिमटा लेकर आता है, ताकि रोटी सेकते हुए उसकी दादी के हाथ ना जले। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं, इस पाठ को डिटेल में पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक फास्ट, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। और इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, मिठाइयों, खिलौनों, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बात गत वर्ष की हैजेस की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई, किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है, खुश है। हामिद भीतर अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है, डर रही है वह। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बात अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बेसात पूंजी है और ईद का त्योहार है। काम से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे, वो उड़ रहा था। वे कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले कपड़े वस्त्र पहने हुए, कोई एक के टांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी के दिलों में उमंग, खुशी थी। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, गरीबी से बेखरब, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर देखते देखते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जातिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जानी कहां तक चली गई हैं। अब जाजिम का मतलब होता है दरी के ऊपर बिछने की जो चादर होती है, उसे हम जाजिम बोलते हैं। पक्की जगह के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं।
इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए लाइन में। कितना सुंदर सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, खुश नहीं है, मतलब उतना ज्यादा जितने बच्चे उससे भी ज्यादा खुश है। ये देखो हिंडोला है, झूला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का तिहाई हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करेगा। सब चरखियों से उतरते अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लाइन लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। अब भिश्ती कौन होता है? हम ये कह सकते हैं जो मशक से पानी ढोने वाला होता है ना, उसे भिश्ती बोलते हैं। जनरली उसके पास एक बैग सा होता है, वो उसको हम भिश्ती बोलते हैं। आगे कहा गया है, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है, एक्सरसाइज करके। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक बैग रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील साहब से प्रेम है, कैसी विद्वता है उनके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जहर या बहस किए आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है कि मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे सुबह सुबह। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक का फायर कर देगा। शम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से सब खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक अलग है। अभागे के पास 3 पैसे ही हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है बेचारा। मोहसिन कहता, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेशक हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, मजाक उड़ाना है। मोहसिन इतना उदार दिलदार नहीं है, लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में फिर रख लेता है। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, शर्मा जाता है। मोहसिन बोलता है, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद बोलता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है?
शम्मी बोलता है 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद बोलता है हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। हामिद बोलता है मिठाई क्या बड़ी चीज है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन बोलता है लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद बोलता है हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब के सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसको उंगलियां कभी ना जलेंगी, उसकी उंगलियां घर में एक काम की चीज हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने देखने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा वह तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिल्कुल है, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं? क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, उसे डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं बुराइयां करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिजली जमीन पर गिरा दे, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम तक ले सकता हूँ। तो मतलब वो तो अपने चिमटे की जो है अच्छे से तारीफ कर रहा था कि सब काम आ सकता है। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। फेल है सब, तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटे ने सभी को मोहित आकर्षित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 ग्रुप्स हो गए, दल हो गए। मोहसिन, महमूद, शमी और नूरा एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है, जंग चल रही है। मोहसिन को एक चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, वो बोलता। और उसके बाद बोलता है उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारी ये वकील सिपाही और बिजली घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है
जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और शम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। शंका नहीं थी। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। और महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी, शंका नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया, खरीदा है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। तो उसके बाद अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया। लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और क्या कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध गुस्सा तुरंत प्यार स्नेह में बदल गया। ये मुख स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयां खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जबत इसे हुआ कैसे सबर? वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, खुश हो गया। और अब एक विचित्र बात हुई, अनोखी बात। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता कि एक तरफ दादी रो रही है और एक तरफ दुआएं दे रही है। तो ये था पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं पाठ के अभ्यास के बारे में। यहाँ कहा गया, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे ईदगाह ईदगाह, वैसे ही दोपहर धोबिन, 15-15, विद्वता विद्वता, इमली इमली, अदालत अदालत, वजू वजू, कवायत कवायत। आगे नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखे। जैसे संपत्ति, बिसात बोलते हैं उसे। खजाना, कोष। गरीबी, विपन्नता। माशकी, भिश्ती। सिर झुकाना, सजदे करना, रब अल्लाह। चूल्हा, हिंडोला बोलते हैं। चिड़कना, कुड़किया। इतराज, आपत्ति, प्यार को हम स्नेह बोलते हैं। आगे हम लोगों को शब्दार्थ दिए गए हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। पहला है यहाँ पर ईदगाह। ईद के दिन मुसलमानों के एकत्र होकर नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह बोलते हैं। आगे अनगिनत का मतलब जिसे गिना ना जा सके। बिसात का मतलब पूंजी। विपन्नता का मतलब गरीबी। जाजिम मतलब दरी के ऊपर बिछाने की चादर। हिंडोला होता है झूला। और मशक होता है भेड़ या बकरी की खाल को सीकर बनाया हुआ थैला जिसमें भिश्ती पानी धोते हैं। चौथा, इन वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा करें। जैसे रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। ग्रामीणों का दल अपनी विपन्नता, गरीबी से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था।
इस्लाम की निगाह में सब बराबर। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए इसे मैंने लिया। ठीक है, आगे इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती थी? उत्तर, हमीना सोच रही थी कि 4-5 वर्ष का दुबला पतला नन्हा बालक 30 कोस कैसे चलेगा। ख, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? उत्तर, नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। ग, हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता झूले में? हामिद के पास 3 पैसे थे, वे उन्हें हिंडोले में चढ़कर बेकार खर्च नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह हिंडोले पर नहीं चढ़ा था। आगे इन प्रश्नों का उत्तर लगभग 4-5 वाक्यों में लिखें। पहला, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है? हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है, उसमें आग में कूदने की शक्ति है, आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौनों को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तमे हिंद है। आगे, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा? उत्तर, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी पकाते समय उसकी बूढ़ी दादी के हाथ जल जाते हैं। घर में चिमटा नहीं है। हामिद ने सोचा कि चिमटे को पाकर दादी प्रसन्न हो जाएगी और दुआएं देगी, उसकी उंगलियां ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। ग, हामिद के हाथ में चिमटा देकर अमीना क्रोध में क्यों आई? उत्तर, हामिद के हाथों में चिमटा देकर अमीना को क्रोध इसलिए आया कि उसने तो हामिद को कुछ खाने पीने के लिए, खिलौने के लिए या और कोई मनचाही चीज लेने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन हामिद ने अपनी खुशी के लिए कुछ भी ना लिया। इस पर अमीना को क्रोध आ गया। उसे क्या पता था कि उसी के सुख के लिए वह चिमटा लाया है। आगे, ईदगाह में नमाज के दृश्य का वर्णन करें। उत्तर, ईदगाह में नमाज का दृश्य बहुत प्रभावशाली था। जमीन पर जाजिम बिछा हुआ था, रोजे रखने वालों की कई पंक्तियां लगी हुई थी। यहाँ सब लोग बराबर थे, अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था। लाखों लोग सजदे में एक साथ सिर झुकाते, फिर इकट्ठे ही खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते, कई बार यही काम करते। आगे, हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखें। जैसे पहला, त्यागी। हामिद बड़ा त्यागी लड़का है। वह अमीना के दिए पैसे अपने लिए खर्च नहीं करता, बल्कि उनसे वह दादी के लिए चिमटा लाता है ताकि रोटी सेकते समय उसकी उंगलियां ना जले। उन पैसों से वह ना कोई खिलौना लेता है और ना उनसे खाने की चीजें खरीदता है। दूसरा, संतोषी। हामिद के साथी महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी ऊंटों और घोड़ों पर बैठकर एक पैसे में 25 चक्रों का मजा लेते हैं, लेकिन हामिद एक पैसा खोना नहीं चाहता, वह बड़ा संतोषी है। हामिद खिलौनों के लिए भी पैसे खर्च नहीं करता और न मिठाई खाने की इच्छा रखता है। आगे, बुद्धिमान। वह अपने घर की हालत समझता है। जब उसके साथी चिमटा खरीदने पर उससे हंसी मखौल करते हैं, तब वह अपनी युक्तियां देकर उनको कायल कर देता है। सब उसे अपने खिलौने दिखाने लगते हैं और उसका चिमटा देखते हैं। हामिद अपने साथियों के मजाक को समझता है, इसीलिए वह मिठाइयों की बदनामी करता है और मिठाई नहीं खरीदता। इससे उसकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। आगे, ईद का कहानी का सार अपने शब्दों में लिखें। तो इसका जो सार है वो मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ा था, स्टार्ट किया था, तभी बताया था, और यहाँ पर मैंने लिखित तौर पे लिख के आप लोगों को दिखा दिया है। वही चीज है स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा था। आप चाहे तो वीडियो रोक के एक बार आप इसको
पढ़ सकते हैं। ये सारा जो है, सारा का सारा इसमें मैंने आप लोगों के लिए सार रख दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, इन मुहावरों के अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है धावा बोलना, मतलब हमला करना। शत्रुओं ने अचानक गांव पर धावा बोल दिया। पैरों में पड़ लगना, बहुत तेज चलना या भागना। हामिद इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पड़ लग गई हूँ। दिल बैठ जाना यानी हताश होना या घबराना। परीक्षा में असफल होने पर नरेश का दिल बैठ गया। आगे राई का पर्वत बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। राई का पर्वत बनाना हो तो कोई मोहन से सीखे। 5वां मन गदगद होना यानी मन खुश होना। महीनों बाद माता जी को देखकर मेरा मन गदगद हो गया। बाल भी बांका ना होना, कुछ भी ना बिगड़ना। जिसके भगवान रक्षक है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। आगे गले मिलना यानी खुशी जाहिर करना। रवि विदेश से आते ही सबके गले मिलने लगा। रंग जमना मतलब समा बांधना, प्रभाव डालना। हामिद के घर चिमटा लाते ही रंग जम गया। आगे नाम गटना, बार बार नाम लेना। जग्गी फेल होकर प्रभु का नाम रटने लगा। दिल कचोटना मतलब ठेस पहुंचाना। उसने ऐसा कहकर मेरा दिल कचोट दिया। देखते ही रह जाना मतलब बार बार देखना। खली को देखकर बच्चे देखते ही रह गए। आगे है वचन बदले, जैसे कि बंदूक का बंदूके, वैसे चिमटा का चिमटे, पैसा का पैसे, आलोचना आलोचनाएं, खिलौना का खिलौने, टोली का टोलियां, कहानी का कहानियां। आगे लिंग बदले और यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा है, जैसे बूढ़ा का बूढ़ी या बुढ़िया, धोबिन का धोबी, लड़की का लड़का, ऊंट का ऊँटनी, दादा का दादी। आगे विपरीत अर्थक शब्द जो है वो लिखे, जैसे विवेक के लिए आ जाएगा अविवेक। आगे पीछे धीरे तेज, धूप छाव। आगे शुद्ध करके लिखे। तो पहला वाक्य जो शुद्ध करके है कानून, अगला है अनगिनत, फिर है पृथक और आगे है बुराइयां। आगे इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। तो चलिए यहाँ पर मैंने वाक्य बनाए हैं। रोजा, मुसलमान रोजा रखते हैं। अगला दुआएं, दादा ने पोते को दुआएं दी। गत वर्ष इसे महीने हरिद्वार गया था। ग्रामीण लोग प्राय प्रदूषण से मुक्त रहते हैं। फौरन गाड़ी आने वाली है, फौरन चले जाओ। व्यवस्था, अतिथियों को ठहराने की व्यवस्था करो। आगे निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित करके उसका भेद भी लिखें। अब इसमें क्रिया क्या होती है, जो काम कर रहे हैं उसे क्रिया बोलते हैं, और विशेषण क्या होता है, जो काम की विशेषता बताता है। जैसे ये लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं। अब इसमें क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे। और कौन सा है क्रिया विशेषण, ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वैसे ही दूसरा है, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। अब किधर लगी हुई है, ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे आज ईद आ गई, आज ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। आज मतलब काल हो गया, ठीक है, टाइम के बारे में बताया जा रहा है। आगे उसने कुछ नहीं खाया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वो जो कुछ जो है, क्योंकि गिनती की बात हो रही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह जोर से चिल्लाया। अब इसमें जो जोर है, काम जो है धीरे धीरे होता है, जल्दी होता है, धीरे धीरे, जोर से, ऊंची, ये रीतिवाचक होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं, ये परिमाणवाचक नहीं आएगा, ये आएगा रीतिवाचक। तो आपको मैं फर्क बता देती हूँ। ये जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये ऐसे क्रिया विशेषण शब्द हैं जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं।
जैसे कि मैं आपको बताऊं, ध्यान से, फटाफट, गलत, हमेशा, सच, अच्छी तरह, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे, ये जो शब्द हैं इनको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो वाला शब्द होता है जो हमें क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताता है, जैसे अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है वह शब्द होते हैं जिसमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, कितना है, जैसे अधिक, ज्यादा, या आप कह सकते हैं मतलब ये जो है, मतलब मात्रा का बताते हैं, उसे हम परिमाणवाचक बोलते हैं। इसलिए जो जोर है वो रीतिवाचक के अंदर आ जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित योजक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे करें। जैसे, मोहसिन इतना उदार नहीं है लेकिन वह जानकर भी उसके पास जाता है। इसमें लेकिन लग गया। अब इसका जो उत्तर है वो मैंने लिखा है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। ठीक है, तो इसमें अगर आ जाएगा। आगे मैंने इसका उत्तर लिखा है, हामिद बड़ा चालाक है, और इसमें आ जाएगा, इसलिए अपने पैसे बचा के रखे थे। आगे, वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। वैसे ही अगला है च। इसका उत्तर भी मैंने यहीं पर आप लोगों के लिए रखा है। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। और उसके बाद है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैंने इसे लिया। आगे 15वां, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया अकर्मक है अथवा सकर्मक है, ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए, पहला है, हामिद हाथ फैलाता है, ये है सकर्मक। अमीना ने छाती पीटी, वे सकर्मक है, क्योंकि कौन कर रहा है इसके बारे में पता लग रहा है। वह रोने लगी, कौन रोने लगी इसका तो हम लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए ये अकर्मक हो गया। लोग आपस में गले मिल रहे थे, इसमें ये सकर्मक है। वैसे ही ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, किसकी टोलियां वो भी बताया गया, तो सकर्मक। आगे, बच्चों के लिए नगर के सभी चीजें अनोखी थी, ये भी सकर्मक है। आगे है, नीचे लिखे वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। मतलब कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और हमें हिंदी में इनको बदल कर लिखना है। जैसे सबसे पहला है, हामिद था मोटर दे हेठा आउंदा आउंदा बचिया। तो इसका उत्तर आएगा, हामिद तो मोटर के नीचे आता आता बचा। वैसे ही दूसरा, ओदा चिमटा रुस्तमे हिंद है। इसका आ जाएगा, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अगला, तेरिया उंगलियां तवे नाल सड़ जांदियां सन। इसका लिखा है, तेरी उंगलियां तवे से जल जाती हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं और अगला जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कहा गया है, निम्नलिखित में से उचित संबंध बोधक शब्द लगाकर वाक्य पूरे करें। जैसे पहला है, हामिद का बाप अमीना की सिवा और कौन था। वैसे ही दूसरा, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। आगे, हामिद बच्चों के साथ जा रहा है। और घ, हामिद तो मोटर के नीचे आता आता बचा। ठीक है जी, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, हामिद मेले में क्या खरीद कर लाया। उत्तर, हामिद मेले से चिमटा खरीद कर लाया। दूसरा, ईद कब आती है। उत्तर, ईद रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आती है। तीसरा, अमीना का दिल क्यों कटोच रहा था। उत्तर, गांव में सभी बच्चे अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे किंतु हामिद अपने बाप के बिना अकेला मेले में जा रहा था, कहीं भीड़ में खो ना जाए, पैदल चलकर उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे, इसलिए अमीना का दिल
कचोट रहा था। चौथा, हामिद अन्य बच्चों से भिन्न क्यों था, अलग क्यों था? उत्तर, हामिद अन्य बच्चों से भिन्न इसलिए था क्योंकि अन्य बच्चों ने मेले में जाकर खिलौने, मिठाइयां खरीदी, झूलों पर झूले, लेकिन हामिद ने अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ और कुछ ना कुछ सीख देकर गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।